भारत के पूर्व में स्थित ओडिशा का एक जिला है जाजपुर। जाजपुर न सिर्फ जिला मुख्यालय भी है, बल्कि बैतरणी नदी के तट पर स्थित ये जिले का प्रमुख शहर भी है। जाजपुर सनातन धर्म के महत्व का एक बहुत ही प्राचीन नगर है, क्योंकि इस नगर में स्थित विराजा देवी के मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह एक शक्तिपीठ है और सनातन धर्म के सबसे विशेष 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके महत्व को देखते हुए आदि शंकराचार्य ने इसे ओडियान पीठ के नाम से संबोधित किया है। माता सती को यहाँ विमला माता के नाम से भी पुकारा जाता है और इसके अलावा ललिता सहस्त्रनाम और स्कंद पुराण में भी इस शक्तिपीठ का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी विराजा देवी मंदिर का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार पांडवों ने अपने वनवास काल के दौरान इस क्षेत्र में कुछ समय बिताया और एक धर्म यज्ञ का आयोजन भी किया। इसके अलावा प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग ने भी इसे जाजपुर लिखते हुए इस क्षेत्र में आने की यात्रा का उल्लेख किया है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो जाजपुर को विराजा या बिरजा देवी पीठ के नाम से भी पहचाना जाता है। ये मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 125 किलोमीटर दूर जाजपुर नगर में स्थित है। जाजपुर एक प्राचीन, ऐतिहासिक और पौराणिक युग का नगर है। इसके जाजपुर नाम के विषय में बताया जाता है कि यह नाम संस्कृत के शब्द यज्ञपुर से परिवर्तित होकर याजपुर हो गया और फिर आधुनिक समय में स्थानीय भाषा और उच्चारण की सुविधा के अनुसार ये जाजपुर हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर यज्ञ किया था। उनके बाद इस स्थान पर विभिन्न देवताओं और राजाओं के द्वारा यहाँ कई बार यज्ञ आयोजित किए गए। इसीलिए इस स्थान को यज्ञपुर और फिर याजपुर पुकारा जाता रहा। पौराणिक उल्लेखों में तो यह स्थान आज भी यज्ञपुर ही मिलता है। इस विराजा देवी मंदिर के बारे में एक अन्य मान्यता ये भी है कि यहाँ के पौराणिक चंपक वन में ब्रह्मा जी द्वारा किए गए यज्ञ से माता विराजा देवी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए यह शक्तिपीठ न हो करके एक सिद्ध पीठ है, लेकिन अधिकतर लोग इसे शक्तिपीठ ही मानते आ रहे हैं। और पौराणिक तथ्यों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने चक्र द्वारा देवी सती की देह को जब छिन्न भिन्न किया तो उससे देवी सती की देह का नाभि भाग इस स्थान पर गिरा था। इसीलिए इसे नाभि पीठ भी पुकारा जाता है। जबकि उत्तरांचल राज्य में अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित माता पूर्णागिरी के इस मंदिर को भी माता सती का नाभि पीठ माना जाता है और पुराणों में इसी पूर्णागिरी के मंदिर स्थल पर माता सती की नाभि गिरने का स्थान माना गया है। जाजपुर के इस विराजा देवी शक्तिपीठ मंदिर में पिंडदान की परंपरा भी चली आ रही है, क्योंकि जाजपुर को नाभि गया भी कहा जाता है और इसीलिए पुराणों के अनुसार ये त्रिगया तीर्थ या फिर पितृ तीर्थ के नाम से माना जाता है। तो इसके पीछे का पौराणिक रहस्य त्रिपुरासुर के पुत्र गयासुर के वध से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से गयासुर के शरीर को 3 टुकड़ों में काट दिया, जिससे उसका सिर बिहार के गया जिले में गया स्थान पर पड़ा। इसलिए गया को सिरो गया कहा जाता है। गया में जिस स्थान पर उसका सिर गिरा था, बाद में वहाँ विष्णुपाद मंदिर की स्थापना की गई। इसके अलावा गयासुर का नाभि भाग ओडिशा के इसी जाजपुर में आकर गिरा था और क्योंकि नाभि से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी हुई थी, इसीलिए यह स्थान ब्रह्मा जी का पवित्र स्थान माना जाता है। इसके अलावा गयासुर के पैर जहाँ गिरे थे उसे पद गया कहा जाता है और पद गया आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में स्थित है। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। इस प्रकार इन तीनों ही स्थानों पर क्रमशः भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश की पूजा होती है। यही कारण है कि इन तीनों स्थानों पर पितरों का पिंडदान किया जाता है और पुराणों में इन्हें त्रिगया तीर्थ या पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। हालांकि विराजा देवी शक्तिपीठ को एक शक्तिपीठ के तौर पर पूजा जाता है, लेकिन यहाँ एक अन्य मान्यता ये भी है कि
त्रिवेणी अमावस्या के दिन विराजा देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष त्रिवेणी अमावस्या के दिन यहाँ विशेष यज्ञ और पूजा अर्चना की जाती है। और मान्यता यह है कि ब्रह्मा जी द्वारा किए गए एक यज्ञ से माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए यह माता को वैष्णवी रूप में पूजा जाता है। विराजा देवी मंदिर के ऐतिहासिक काल से लेकर के वर्तमान संरचना की जानकारियों के अनुसार 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा यहाँ माता के मंदिर का निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है। उसके बाद 11वीं शताब्दी के आसपास उस संरचना का जीर्णोद्धार सोमवंशी राजा ययाति द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जिसे मुगल कालीन आक्रमणों के दौरान 16वीं सदी के मध्य में काला पहाड़ उर्फ कालाचंद राय नाम के एक मलेच्छ आक्रमणकारी का प्रकोप झेलना पड़ा था। काला पहाड़ ने माता के इस मंदिर की सभी मूर्तियों को खंडित करके उन्हें बैतरणी नदी में फिकवा दिया था। आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त उस ऐतिहासिक मंदिर संरचना के आधे अधूरे अवशेषों को यहाँ आज भी मंदिर परिसर में देखा जा सकता है। और काला पहाड़ के भीषण हमलों और क्रूरता के प्रकोप के कारण न सिर्फ इस विराजा देवी शक्तिपीठ मंदिर को बल्कि जगन्नाथपुरी और कोणार्क सहित संपूर्ण उत्कल क्षेत्र के अन्य कई प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों को भी लूटपाट के बाद पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। और यही कारण है कि यहाँ की हर एक गली और नुक्कड़ पर पौराणिक मंदिरों के ध्वस्त साक्ष्यों को देखा जा सकता है। मंदिर की वर्तमान संरचना कलिंग स्थापत्य की विशेष शैली में बनी हुई है। एक छोटे दुर्ग के आकार में दिखने वाली इस मंदिर संरचना के शिखर और सभा मंडप के ऊपरी भाग पर कई सारे सिंह विराजित है, जबकि प्रवेश द्वार के दोनों ओर भी 2 शेरों की आकृतियां देखने को मिलती है, जिनको देखकर लगता है कि मानो श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हों। और वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण सुदर्शन महापात्रा नामक एक स्थानीय जमींदार के द्वारा 19वीं शताब्दी में कराया गया बताया है। हालांकि जाजपुर से जुड़ी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर इस वर्तमान मंदिर के निर्माण का काल 13वीं शताब्दी बताया जा रहा है। मंदिर के पूर्वी हिस्से में एक मुख्य प्रवेश द्वार है, जबकि अन्य तीनों दिशाओं में भी छोटे छोटे प्रवेश द्वार हैं। गर्भगृह का ऊपरी भाग एक चौकोर आकार का शिखर है और सभा मंडप के ऊपर भी छोटे आकार का शिखर है। यह मंदिर संरचना अधिक पुरानी नहीं है, इसलिए इसमें बहुत अधिक नक्काशी और मूर्ति कला भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन आवश्यकता और महत्व के अनुसार इसकी निर्माण शैली बहुत सुंदर है। इसके सभा मंडप के भीतर 4 स्तंभ है, जबकि मध्य में एक धुनी के दर्शन होते हैं जो हमेशा प्रज्वलित रहती है। विराजा देवी मंदिर के गर्भगृह में मुख्य मूर्ति देवी दुर्गा की है, जिन्हें माता विराजा देवी के नाम से पूजा जाता है। और माता की यही मूर्ति खड़ी मुद्रा में 2 हस्तधारी प्रतिमा के रूप में है। 2 हस्तधारी प्रतिमा बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि अधिकतर प्राचीन मंदिरों में स्थापित देवी प्रतिमाओं में 2 से अधिक हाथ दर्शाए जाते हैं। इसमें बाएं हाथ से माता ने महिषासुर की पूंछ पकड़ी हुई है और दाएं हाथ से त्रिशूल द्वारा उसका वध कर रही हैं। इसके अलावा विराजा देवी की प्रतिमा के सिर पर पहनाया गया मुकुट भी विशेष ध्यान आकर्षित करता है। इस मुकुट में भगवान गणेश, उनके ऊपर नागराज, वासुकी, शिवलिंग और फिर चंद्र भी उकेरे गए हैं। ये प्रतिमा कितनी पुरानी है इस बात को कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन देखने से लगता है कि संभवतः 19वीं शताब्दी में मंदिर निर्माण के दौरान ही इस प्रतिमा का भी निर्माण किया गया होगा या अस्तित्व में आई होगी। मंदिर परिसर के अन्य मंदिरों में माता बगलामुखी मंदिर, एक पाद भैरवी मंदिर और कोटिलिंग मंदिर आदि प्रमुख है। इनमें से बगलामुखी मंदिर के द्वार पर उकेरी हुई सभी 10 महाविद्याओं की प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। इसके अलावा एक पाद भैरवी मंदिर भी यहाँ आकर्षण का केंद्र है। एक पाद भैरवी मंदिर के बारे में मान्यता है कि कलयुग के अंत में ये मूर्ति यहाँ से स्वयं ही अदृश्य हो जाएगी। इसके अलावा कोटिलिंग मंदिर के रूप में यहाँ 2 बड़े कक्ष देखने को मिलते हैं जो शिवलिंगों से भरे हुए हैं। मान्यता है कि ये भूमि कोटि लिंगों अर्थात करोड़ों लिंगों की भूमि है, इसलिए आज भी जब इस
क्षेत्र में कहीं पर भी भूमि की कहीं कोई खुदाई होती है तो वहाँ से शिवलिंग प्राप्त होते रहते हैं और वे सभी लिंग यहाँ लाकर स्थापित करवा दिए जाते हैं। तो यदि आप भी बिराजा देवी शक्तिपीठ के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो ये मंदिर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और रेल द्वारा यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जाजपुर का है, जो यहाँ से करीब 31 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा कटक रेलवे स्टेशन भी मंदिर से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है, जो यहाँ से करीब 105 किलोमीटर दूर है। बिराजा देवी शक्तिपीठ के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के आसपास और जाजपुर रोड पर कई सुविधाजनक होटल और अतिथि गृह मिल जाते हैं। चाय नाश्ते और भोजन व्यवस्था के तौर पर मंदिर के आसपास सादे भोजन के कुछ होटल और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा संपूर्ण ओडिशा सहित जाजपुर में बोली जाने वाली आम भाषाओं में सबसे प्रमुख उड़िया है, उसके बाद हिंदी का भी अच्छा बोलबाला है। ओडिशा जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से फरवरी महीने के दौरान का होता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का तापमान बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा कहा जा सकता है। तो कैसी लगी यह जानकारी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।